नमस्कार दोस्तों। विकी सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। विकी के घर वाले बोलते हैं अगर आपका एग्ज़ाम में नंबर अच्छा नहीं आएगा तो आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अगर अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। लड़कों को यही कहकर स्कूल से लेकर कॉलेज तक डराया जाता है। आजकल इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जॉब और सैलरी के आसपास घूमता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया में स्कूल की शुरुआत सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने एथेंस में शुरू की थी। प्राचीन भारत में जिस एजुकेशन सिस्टम का निर्माण किया गया वह वर्ल्ड में जो एजुकेशन सिस्टम था उससे अच्छा था। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया में आए, ब्रिटिश लोग एजुकेशन सिस्टम को उतना डेवलप नहीं किए, क्योंकि उन्हें यह भी डर था कि अगर इंडियन लोग पढ़ लिख लिए तो ब्रिटिश के लिए नौकरी कौन करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डेवलप नहीं करना। आज भी भारत में ज़्यादातर लोग नौकरी पाने के लिए ही सिर्फ पढ़ते हैं और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया है कि सिर्फ नौकरी पाना है। जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन उतनी बड़ी नौकरी। इंडियन एजुकेशन में इनोवेशन नाम का कोई सिस्टम ही नहीं है। तुम साइंस ले लो इंजीनियर बन जाओगे, तुम आर्ट्स ले लो आईएएस बन जाओगे, तुम कॉमर्स ले लो सीए बन जाओगे। और नौकरी को पैसे से जोड़कर लोग देखते हैं, तो एजुकेशन को कहीं ना कहीं पैसे से जोड़ दिया गया है। प्राचीन भारत में जो गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी वो सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम था। ऐसे स्कूल जहां स्टूडेंट अपने परिवार से दूर गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करता था। भगवान राम ने ऋषि वशिष्ठ के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। एंशियंट इंडिया के गुरुकुलों में 3 प्रकार के एजुकेशन सिस्टम थे। गुरु स्टूडेंट आश्रम में रहकर गुरु के साथ विद्या अध्ययन करता था। सेकेंड परिषद, जहाँ विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तीसरा तपस्थली, जहाँ बड़े बड़े सम्मेलन होते थे और सभा और प्रवचन से ज्ञान मिलता था। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में 8 से 10 वर्ष का लड़का गुरु के साथ रहकर विद्या अध्ययन करता था। गुरुकुल में बच्चे स्वयं दिनचर्या के सभी कार्य करते थे। वे अपने डेली यूज में आने वाली सामग्री का निर्माण खुद ही करते थे, अपने खाने के लिए व्यवस्था और खुद ही खेती करते थे। गुरुकुल के आश्रम की साफ सफाई भी स्टूडेंट ही करते थे। गुरुकुल में सुनकर याद किया जाता था, लेकिन लिखने का कोई सिस्टम नहीं था। शायद एक रीज़न ये भी था, तब के लोगों का दिमाग ज़्यादा तेज था। गुरुकुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी कुल, वर्ण और समाज के बालक 6, 8 या 11 साल की एज में आते थे। ये बालक गुरु के पास रहकर आश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु उनके मन और बौद्धिक संस्कारों को पूर्ण करता हुआ उन्हें सभी शस्त्रों और उपयोगी विद्याओं की शिक्षा देता था। पूरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उन्हें शादी के लिए मतलब गृह आश्रम के लिए भेजते थे। स्टूडेंट समाज और अपने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए हमेशा उत्तरदायित्व रहता था। पढ़ाई करने का समय 11 से लेकर 25 साल तक था। पूरी होने के बाद लड़का अपने गुरु को कोई मूल्यवान चीज़ देता था, जैसे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, जो भी होता था उनके पास। ऋषि वर्तंतु के शिष्य कौत्स अत्यंत गरीब होते हुए भी अपने गुरु से फीस लेने के लिए कहा तो गुस्सा हो गए और इम्पॉसिबल अमाउंट 14 करोड़ सोने की मुद्राएं मांग ली। कौत्स ने राजा रघु से वह मुद्राएं मांग ली जो ऋषि वर्तंतु ने फीस के रूप में उनसे मांगी थी। राजा रघु कौत्स की बात मानने के लिए कुबेर पर आक्रमण कर दिया और फिर कौत्स ने वह राशि ऋषि को दे दी। इंडिया में गुरुकुलों का सिस्टम बहुत दिनों तक चलता रहा। गुरुकुल जिस राज्य में रहता था, राजा अपना फर्ज समझकर गुरुओं और गुरुकुलों के लिए लगने वाली जरूरतों को पूरा करता था। बाद में गुरुकुलों के ही रूप में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशील, वल्लभी यूनिवर्सिटीज़ बने। गुरुकुल का सिस्टम ऐसे ही चलता रहा, लेकिन सडनली सब कुछ बदल जाता है जब भारत में मुगल आते हैं। सन 1526 में जब मुगल आते हैं, उसके बाद से इस्लामिक एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देने लग गए। जो फारसी मतलब पर्शियन लैंग्वेज जानते थे उनको ही राज्य में काम करने के लिए रखने लगे। हिंदू मुगल एम्परर के पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर इस्लामी बेस पर एजुकेशन दी जाने लगी। साथ ही मकतबों, मदरसों और लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने लगे। मकतबों में इनिशियल लेवल पर जैसे 1 से 5 तक बच्चे पढ़ते थे और मदरसों में हायर लेवल की एजुकेशन दी जाने लगी। वे पढ़ना, लिखना, मैथ्स, चिट्ठी पत्री, चिट्ठी लिखना सीखते थे। प्रिंस के लिए पैलेस के अंदर ही पढ़ने का सिस्टम बना दिया गया था। एजुकेशन धीरे धीरे डाइवर्ट हो गई। लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर राजाओं के यहाँ नौकरी करने लगे।
अपने अपने क्वालिफिकेशन के बेस पर। मुग़लों के जाने के बाद भी भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना चेंज नहीं हुआ था, लेकिन जब इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुआ और क्वीन विक्टोरिया इंडिया की क्वीन बन गई। इंग्लिश ऑफिसर लॉर्ड मैकाले को इंडिया बुलाया गया ब्रिटिश एम्पायर को स्ट्रांग बनाने के लिए। पूरे कंट्री में ट्रेवल किया। लॉर्ड मैकाले सरप्राइज हुआ कि यहाँ झाड़ू करने वाला, चमड़ा उतारने वाला, चरखा चलाने वाला, किसान, बिजनेसमैन, पुजारी, सभी क्लास के लोग अपने अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे। कोई भी भेदभाव नहीं था किसी में। पूरे कंट्री के लोगों में एक स्ट्रांग कनेक्शन था। मैकाले को लगा जब तक हिंदू मुस्लिम में डिवाइड और हिंदू कम्युनिटी को जातिवाद में कन्वर्ट नहीं कर देते, इंडिया में रूल करना इतना आसान नहीं है। मैकाले ने अपने पिता को लेटर भी लिखा था जिसमें इन सब बातों को लिखा था कि भारतीयों के ऊपर रूल करना इतना इजी नहीं है जब तक कि उनका पूरा उनके एजुकेशन सिस्टम को हमारे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से रिप्लेस न कर दिया जाए। इसके बाद लॉर्ड मैकाले ने पूरा इंडिया के पुराने एजुकेशन सिस्टम को ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। इंग्लिश को बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में अच्छा और प्रभावशाली बताया। इंडिया के हाई क्लास के कुछ लोगों को और मीडियम क्लास के कुछ लोगों को एजुकेट करना था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पब्लिक के बीच मीडिएटर का काम कर सके। मैकाले ने एजुकेशन सिस्टम को नौकरी से कनेक्ट कर दिया। जो जितना ज़्यादा इंग्लिश सीखेगा उसको उतनी हाई सैलरी मिलेगी। इसके बाद पूरा एजुकेशन सिस्टम ही जॉब और करियर ओरिएंटेड हो गया, जो कहीं ना कहीं आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिखता है। स्टार्टिंग से स्कूल में, घर में यह बताया जाता है कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा नंबर आएगा और फिर हाई सैलरी वाली अच्छी जॉब मिलेगी। एजुकेशन सिस्टम को डायरेक्ट पैसे के साथ जोड़ दिया गया है। स्टूडेंट के माइंड पर वर्क न करके जॉब के ऊपर वर्क किया जा रहा है, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर स्टूडेंट कोलैप्स हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं, बात बात पर स्ट्रेस लेने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। करंट सिचुएशन में तो गवर्नमेंट जॉब का इतना बोलबाला है कि लोग समझते हैं गवर्नमेंट जॉब है तो लाइफ है, और गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो लाइफ सेट हो गई है। कुछ ऐसे सजेशंस हैं जिनको इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले गुरुकुल सिस्टम को फिर से वापस लाना चाहिए। स्टार्टिंग से ही छोटे छोटे बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम खुद करें। बच्चों को यह बताना चाहिए कि ये देश हमारे घर जैसा है, अगर हम कुछ भी गंदा करते हैं तो पूरा घर गंदा हो रहा है। बच्चों को ईमानदारी के बारे में बताएं। अगर हम लाइफ में हमेशा ईमानदार रहेंगे तो लाइफ तो अच्छी होगी ही, पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होगा और करप्शन कम होगा। देश के चरित्रवान और महान लोगों की ऑटोबायोग्राफी की एक अलग से क्लास हो, जिसे बच्चा स्टार्टिंग से ही अपने कंट्री के बारे में सब कुछ जान सके। स्टडी के अलावा छोटे छोटे बच्चों को चैलेंजिंग वर्क दें, जिससे उनका माइंड शुरू से ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा। लाइफ में जब कभी भी प्रॉब्लम्स आएगी तो उनका फोकस सॉल्यूशन पर होगा, ना कि प्रॉब्लम पर। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का सिस्टम स्कूल में हो और बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल करना चाहिए, जैसे कि स्पोर्ट्स में फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, या एथलीट में, या फिर किसी आर्ट्स में जैसे कि सिंगिंग या फिर एक्टिंग करना, या फिर किसी इनोवेशन आइडिया पर वर्क करना। जब ये बच्चे स्टार्टिंग से ही इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो उनको लाइफ में सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे उनकी लाइफ तो डेवलप होगी ही, कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। क्लास 10th और 12th में जब ये बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे तो इनका माइंड पहले से ही डेवलप हो चुका है, तो ये इजीली क्लास 10th और 12th को पास आउट कर जाएंगे और इनका गोल भी डिसाइड हो चुका है, बस एक राइट टाइम का इंतज़ार है। इसके बाद कॉलेज की शुरुआत होती है। कॉलेज में आने के बाद स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी अपनी फील्ड को चूज़ करते हैं। गवर्नमेंट को स्टार्टअप आइडिया, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और इनोवेशन के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अलग से फंड देना चाहिए, जिससे स्टूडेंट कॉलेज पास होते ही अपनी फील्ड में एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाए। कॉलेज में स्टडी के टाइम पर जॉब का एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि क्लास ओवर होने के बाद लड़का जॉब कर सके
और अपने डेली एक्सपेंसेस खुद ही अर्न कर सके, जिससे उसके माइंड में खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगेगी। इस बात को एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। राहुल सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। उसको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है। राहुल का कॉलेज जिस सिटी में है, अब राहुल कार के शोरूम में जाकर जॉब के लिए बात करता है। कार शोरूम का मैनेजर राहुल से उसकी क्वालिफिकेशन जानने के बाद बोलता है, आपको मैं शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जॉब के लिए ऑफर कर सकता हूँ। इस जॉब के अंदर डेली कस्टमर के डाटा एंट्री, जब कंपनी कहीं लोकेशन पर कार का डेमो करेगी तो आपको टेक्निकल फाइल रेडी करना होगा। राहुल जॉब के लिए हाँ बोल देता है। मैनेजर 5,000 रुपये सैलरी पर उसको हायर कर लेता है। राहुल को घर से 8,000 रुपये आते थे तो उसने पापा को बोला, अब आप सिर्फ 3,000 रुपये मुझे भेजा करिए। राहुल ने पापा को बोला, 4 बजे क्लास ओवर होने के बाद 5 से 8 तक जॉब रहती है, फिर उस जॉब से आने के बाद मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेता हूँ। बचा रहे हैं उन पैसों को वो अपने वेल्थ क्रिएशन में ऐड कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं खुद अर्न कर सकता हूँ, और कॉलेज पास होते होते रमेश को एक अच्छी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये कुछ की पॉइंट्स थे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लाने चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।